दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हुकूमत एक आईनी तरमीम करने जा रही है जो कि जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ है। और इस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने यह दावा किया है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, यानी उनके नंबर्स पूरे हो गए हैं। और आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अरकान कौमी और असम्बली और जो सेनेट के अरकान हैं उनको इशाइया भी दिया गया है। और इस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपने अरकान कौमी असम्बली और जो उनके सेनेटर्स हैं उनको इशाइया दिया है। तो अब हो ये रहा है कि हुकूमत के पास नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान थे एक जमात जिनके लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह से मौलाना साहब को मना लिया जाए, मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको दूर किया जाए। तो इस हवाले से जो हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं उसमें ये है कि हुकूमत अपने इस मिशन में कामयाब हो गई है। और इस्लामाबाद में जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है, वहाँ पर जो हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद में जो जमातें हैं और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो अरकान कौमी असम्बली हैं या पीटीआई के वो अरकान जो आज़ाद थे, और पीटीआई में ज़ाहिर पीटीआई के तो अरकान में वैसे ही सब ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, तो उनमें बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जिनको हुकूमत तोड़ने में कामयाब हो गई है। तो इस तरह से हुकूमत का ये दावा है कि उनके पास अब 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर्स पूरे हैं, वो बड़े आराम से आईनी तरमीम जो है वो कर लेगी। और ये कल संडे के रोज़ आईनी तरमीम जो है उसका बिल मसौदा जो है वो पेश किया जाएगा कबीना में, और कबीना भी उसकी मंजूरी देगी, जबकि कबीना की मंजूरी के बाद फिर कौमी असम्बली और फिर सेनेट से इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। तो अब जो ये आईनी तरमीम का जो मुजवज़ा मसौदा जो सामने आया है, जो उसके नुकात सामने आए हैं कुछ ज़राए की जानिब से, तो उनमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पैनल मांगा जाएगा। फिर उसके बाद 19वीं आईनी तरमीम होगी, उसमें मज़ीद 2 तरामीम की जाएंगी। और इसी तरह से जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लिमान को नुमाइंदगी दी जाएगी। यानी अब जो अरकान कौमी असम्बली होंगे या सेनेटर होंगे, पार्लियामेंट जो है उसकी नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में भी, जो कि जजेस तैनाती से मुतल्लिक़ है, वहाँ पर भी पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद हाई कोर्ट जजेस की रोटेशन की तरामीम मंजूर की जाएंगी। आइनी और मुफादात आमा मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरामीम भी मंजूर की जाएगी, जो हमने कल बात की थी। अगरचे हमने ये सारी बातें कल की थी, कल के प्रोग्राम में मैंने की थी। आप जिन दोस्तों ने प्रोग्राम नहीं देखा वो देख सकते हैं कि मैंने ये बताया था कि ये चीफ जस्टिस की जो तकर्री है या चीफ जस्टिस की जो मुद्दत होगी, एक तकर्री की मुद्दत, उससे मुतल्लिक़ होगा मुलाजमत की जो मुद्दत होगी बतौर चीफ जस्टिस जब वो अपॉइंट हो जाएंगे। और इसी तरह से फिर आइनी जो बेंचेस हैं उससे मुतल्लिक़ मैंने बात की थी, लेकिन ये अदालतों आइनी जो मुकदमात हैं उनके लिए अलग अलग अदालतें जो हैं वो कायम की जाएंगी। और इसी तरह से निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए तरीक़ाकार बदलने की तरमीम वो मंजूर की जाएगी। और फिर आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी कि फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। ठीक है जी, ये देखें अब ये बहुत बड़ी एक तरमीम होने जा रही है ये भी। तो इस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बड़े पुरअतमाद हैं, क्योंकि नंबर्स उनके पास पूरे हो चुके हैं और अब हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती, बल्कि अपोजिशन पीटीआई ने ये कोशिश की है कि किसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको मनाया जाए, उनसे बात की जाए कि आप जो है वो हुकूमती पलड़े में अपना वज़न मत डालें। लेकिन जब वो पीटीआई के अरकान उनसे मिलने के लिए गए तो वहाँ पर पहले से ही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और जो हुकूमती वफ़द था वो पहले ही मौलाना साहब को अपने घेरे में लिए हुआ था, और मौलाना साहब के साथ प्यार मोहब्बत की जो पीएँ थी
वो बढ़ाई जा रही थी। और एक तरफ तो ये मामला हो गया है, ठीक है जी, कि आईनी तरमीम होने जा रही है। दूसरी तरफ आप लोगों को पता होगा कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला दिया था। 8 जजेस ने, अक्सरियती जो जजेस थे, उन्होंने फैसला दिया था पीटीआई के हक में, यानी मखसूस नशिस्तों के हक में कि ये पीटीआई को मिलनी चाहिए और पीटीआई एक सियासी जमात है, इसको सियासी जमात के तौर पर कंसीडर किया जाए। तो आज आप देख लें कि कितने कोई 1.5-2 माह होने को हैं इस फैसले को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया उस केस का, जबकि तफसीली फैसला जो है वो 15 रोज़ के अंदर अंदर आना चाहिए था, ताकि जो उसके अगेंस्ट पार्टी है या जो अफ्रीकैन हैं उनको ये मौका मिले कि वो उस पर नज़रसानी अपील दायर कर सकें, ठीक है। लेकिन अभी तक उसका तफसीली फैसला नहीं आया। हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक जो है वो वजाहत के लिए दरख्वास्त दी थी कि ये पीटीआई जो है ये रजिस्टर्ड जमात तो ज़रूर है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसमें ये इसके ठीक नहीं है, वो अभी हमारे पास केस चल रहा है इसका। तो उस पर वो जो 8 जजेस थे, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उन 8 जजेस ने उस वजाहत पर फैसला आज जारी कर दिया है। और फैसले की अगर टाइमिंग देखें तो वो बड़ी हैरानकुन है कि मतलब कल आईनी तरमीम होने जा रही है और आईनी तरमीम के एक दिन पहले ये फैसला दिया है। इस वजह से ये फैसला दिया है कि किसी न किसी तरह से जो है वो जो पीटीआई के अरकान हैं उनको रोका जाए कि वो इस आईनी तरमीम के लिए वोट ना कर दें कहीं, ठीक है, और 2/3 अक्सरियत हुकूमत ना जो है वो हासिल कर सके। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये एक सियासी, आप इसको कह सकते हैं कि एक सियासी फैसला जो मेरी नज़र में है, या अवाम इसको देखेंगे या कानूनी जो माहिरीन हैं उनके नज़दीक ये एक सियासी चाल है जो चली गई है। तो वो 8 जजेस जो हैं, हालांकि वो सोमवार को फैसला दे सकते थे या इससे पहले दे सकते थे, ठीक है, टाइमिंग आप देखें तो ये एक सियासी फैसला नजर आता है। इसी तरह से जबकि तफसीली फैसला अभी तक नहीं दिया गया, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो जजेस जो हैं उन जजेस से मुतल्लिक जो कानूनी माहिरीन हैं या हुकूमती जो लोग हैं या मुबैना तौर पर उनसे मुतल्लिक ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके फैसले पर कि वो फैसला जो है वो पीटीआई की सपोर्ट में है या पीटीआई को सपोर्ट करता है उनका फैसला। हम उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहे कि वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन माजी करीब में ये मिसालें मौजूद रही हैं। उमर बंदयाल देख लें आप, उससे पहले साकिब अंसार देख लें, आसफ सईद खोसा देख लें, उससे पहले जो जजेस कुछ जजेस छोड़ के चले गए हैं, कुछ जजेस के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस दायर हैं। तो ये एक सियासी अखाड़ा जो था ये बनाया गया और जिसकी वजह से अदालत आज हमारा इंसाफ का जो नाम है वो तहस नहस हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो है आपके सामने है कि ये उन्होंने एक फैसला दे दिया है और ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन हुकूमत जो है वो ये समझती है कि उनके पास फिर भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, हुकूमत आईनी तरमीम करने में कामयाब होती है या नहीं।